नमस्कार, आप देख रहे हैं व्यू न्यूज़ पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं 11 मई 2026 की प्रमुख खबरों पर। ट्रंप के सख्त रुख के बीच क्यूबा के पास अमेरिकी सैन्य गतिविधियां बढ़ी। रिपोर्ट में किया गया बड़ा खुलासा। पूर्व पीएम थाकसिन शिनावात्रा 8 महीने बाद जेल से रिहा। भ्रष्टाचार के मामले में ठहराए गए थे दोषी। हंता वायरस का खतरा बढ़ा। क्रूज जहाज पर एक व्यक्ति पॉजिटिव। 17 अमेरिकी यात्री विशेष विमान से लौटे। काठमांडू में बड़ा विमान हादसा टला। लैंडिंग के वक्त फ्लाइट के टायर में लगी आग, बाल बाल बचे यात्री। जापान ने अंतरिक्ष में उड़ाया नई पीढ़ी का इंजन। घटाया जा सकता है भविष्य के अभियानों की लागत। भारतीय दवाओं पर अड़ंगे से नेपाल में गंभीर संकट। जीवन रक्षक औषधियों की घोर कमी का खतरा। सोमनाथ मंदिर में कुंभाभिषेक के साक्षी बने पीएम मोदी। मंत्रोच्चारण के साथ हुई पूजा। गुजरात के आनंद में भीषण सड़क हादसा। ट्रक से टकराया टेम्पो, बच्चे समेत 4 की मौत। उत्तर पश्चिम में आज से बदला मौसम का मिजाज। पहाड़ों पर बारिश, मैदानों में लू का अलर्ट। सत्ताधारी टीवीके को इंडिया गठबंधन में लाना चाहती है कांग्रेस। नए गठजोड़ से प्रभावित होगा समीकरण। पीएम मोदी ने दी वर्क फ्रॉम होम और स्वदेशी अपनाने की सलाह। कांग्रेस ने बताया सरकार की नाकामी। दिल्ली मेट्रो ने लॉन्च किया नया NCMC स्मार्ट कार्ड। अब एक कार्ड से मेट्रो, बस समेत कई सेवाओं में भुगतान। दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई। हाशिम बाबा और राशिद कबेलेवाला गैंग के 6 एक्टिव शूटर गिरफ्तार। 2 बड़ी परियोजनाओं को रेलवे की मुहर। मुकबरा चौक पर लगने वाले जाम से मिलेगी राहत। चौड़ा होगा हैदरपुर बादली आरओबी। स्वच्छता सर्वेक्षण के साथ भोपाल में नालों की सफाई तेज। मानसून से पहले तैयारी पूरी करने का लक्ष्य। कूनो में आजाद हुए 2 और चीते। सीएम यादव बोले प्रोजेक्ट चीता में रोज कीर्तिमान रच रहा MP। कुल संख्या हुई 57। पुणे गोरखपुर के बीच चलेगी 62 ट्रिप डेली समर स्पेशल ट्रेन। इटारसी, रानी कमलापति और बीना में ठहराव। 3 इमले चौराहे पर खड़ी बसों में भीषण आग। 3 बसें जलकर खाक। इंदौर में बेलगाम बसों से बिगड़ रहा ट्रैफिक। कार्रवाई से दूर है ट्रैवल्स कंपनियां, रोज लग रहा जाम। 7 करोड़ में बन रहा रणजीत हनुमान का भव्य कॉरिडोर। सिंहस्थ से पहले मिलेगी सौगात। भोपाल के रविंद्र भवन में आयोजित KF रुस्तम जी पुरस्कार समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उत्कृष्ट सेवाएं देने वाले पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया। भोपाल के रविंद्र भवन में आयोजित KF रुस्तम जी पुरस्कार समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उत्कृष्ट सेवाएं देने वाले पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने वर्ष 2019-20 और 2021-22 के लिए परम विशिष्ट, अति विशिष्ट और विशिष्ट श्रेणी के पुरस्कार प्रदान किए। समारोह के दौरान पुलिस के माउंटेड कंटिजेंट ने मुख्यमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया। अपने संबोधन में डॉक्टर मोहन यादव ने पुलिस बल की सराहना करते हुए कानून व्यवस्था बनाए रखने में उनके योगदान को महत्वपूर्ण बताया। विभाग के अलग अलग श्रेणी के 101 से ज़्यादा पदों का आज यहाँ वितरण हुआ। मैं पुलिस DGP माननीय मकवाना साहब और सभी अधिकारियों के साथ अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। मध्य प्रदेश पुलिस अपने उन सारे जवान अधिकारियों को अलग अलग दक्षता के बलबूते पर उनकी कर्तव्य निष्ठा को सम्मानित करती है। इसी पुलिस के भरोसे से पहले चंबल के बीहड़ के डकैतों का पुलिस ने धराशायी करके अपना गौरवशाली रिकॉर्ड बनाया। बीते 2 साल के अंदर हमने अपने राज्य के अंदर लाल सलाम को भी आखिरी सलाम किया। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में माननीय गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी के कुशल मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश देश का वो राज्य बना जिसने अपने यहाँ सबसे पहले लाल सलाम अर्थात नक्सलवादी गतिविधियों को अपने राज्य से न केवल समूचा तंत्र बल्कि विकास की धारा में बालाघाट, मंडला, डिंडोरी सबको लाके खड़ा किया। आज के इस अवसर पर मैं अपनी ओर से सारे पुलिस डिपार्टमेंट को बधाई देना चाहूँगा। एक खास बात, हमने बीते 2 वर्षों में हमारे राज्य के अंदर लगभग आज तक इतनी बड़ी संख्या में पुलिस भर्तियां नहीं हुई और इसी साल 10,000 के आसपास पुनः नए पदों की भर्ती की मंजूरी भी हम देने जा रहे हैं। ये तीनों वर्ष मिलाकर लगभग 17-18 हज़ार से ज़्यादा होंगे। लगभग 22,500 पद अलग अलग प्रकार के खाली हैं। शेष रिक्त पदों की भी हम बहुत जल्दी मंजूरी देने वाले हैं।
पुलिस के लिए सभी प्रकार के संसाधन देकर के पुलिस की दक्षता के साथ तीनों कानून जो लागू किए गए उसका हमारा सही से नीचे तक उसका क्रियान्वयन हो और पुलिस की जांच और लेकर सभी प्रकार के व्यवस्थाओं में जो मदद बन पड़ेगी सरकार सदैव पुलिस के साथ है। मैंने पुलिस के द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कारों को लेकर के मंजूरी दी है कि हमारे डीजी पहले 25,000 तक का पुरस्कार दे रहे थे, अब उनको अधिकार 50,000 तक हम देने जा रहे हैं। इसी प्रकार से निचले स्तर तक एसपी के स्तर तक भी हमारे जवानों को पुरस्कार की राशि डबल करने का निर्णय हमने किया। साथ ही साथ इसके अलावा भी पुलिस जो जो चाहेगी हम करने को तैयार है। आज के इस अवसर पर हमारी सब प्रकार की भर्तियों के लिए विभाग अलग अलग काम कर रहे हैं, बीएससी भी कर रहा है, बाकी भी करेगा और कोई कठिनाई है तो सरकार उनके साथ है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कूनो नेशनल पार्क में 2 मादा चीतों को खुले जंगल में छोड़ा। उन्होंने कहा मध्य प्रदेश अब चीता स्टेट के रूप में नई पहचान बना रहा है। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 2 मादा चीतों को बाड़े से मुक्त कर खुले जंगल में छोड़ा। बोत्सवाना से लाए गए ये चीते अब खुले वातावरण में रहकर इकोसिस्टम को मजबूत करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश अब चीता स्टेट के रूप में पहचान बना चुका है और प्रोजेक्ट चीता लगातार सफल हो रहा है। वर्तमान में प्रदेश में 57 चीते हैं, जिनमें 54 कूनो और 3 गांधी सागर अभ्यारण्य में मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि चीतों और स्थानीय लोगों के बीच सह अस्तित्व की अनूठी मिसाल देखने को मिल रही है। मध्य प्रदेश ने एक नया इतिहास बनाया है। आज पालनपुर कूनो में हमने बोत्सवाना के द्वारा लाए गए चीते में 2 मादा चीतों को छोड़ करके खुले जंगल में खुले वातावरण में प्राकृतिक के साथ सह-अस्तित्व के भावना को प्रकट करते हुए उनको छोड़ा है। मैं पालनपुर कूनो श्योपुर जिले के और चंबल मालवा के लोगों को बधाई देना चाहूँगा। लगभग 5,000 किलोमीटर में अब इनका बसेरा हुआ है और हमारे लिए और गौरव की बात है कि आज तक जिस भाव से इनको छोड़ा गया था उस भाव से परिवार की तरह अब ये रहने लगे हैं, घुलने मिलने लगे हैं। हमारा चीता दौड़ते दौड़ते कब राजस्थान पहुंच जाता पता ही नहीं चलता है। मध्य प्रदेश भी चंबल के अंदर ग्वालियर, शिवपुरी, राजगढ़ अब कई इलाकों में अपनी दस्तक दे रहे हैं। ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से बड़ी सौगात मिली है। माननीय भारत सरकार के वन मंत्री भूपेंद्र यादव जी को भी बधाई देना चाहूँगा। माननीय मोदी जी, माननीय भूपेंद्र जी, हमारे स्टेट के सारे फॉरेस्ट मिनिस्ट्री के अफसरों को भी, जिन्होंने इस प्रोजेक्ट की सफलता के लिए अपना अथक पसीना बहाया है, मेरी अपनी ओर सबको बधाई। कूनो में चीतों को जंगल में छोड़े जाने पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि चीते प्रोजेक्ट की सफलता के लिए बेहतर सुरक्षा और रखरखाव जरूरी है। कूनो नेशनल पार्क में 2 मादा चीतों को खुले जंगल में छोड़े जाने के बाद अब इस मुद्दे पर सियासत भी शुरू हो गई है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पर कटाक्ष करते हुए कहा कि पहले भी चीते छोड़े गए थे, लेकिन कई चीते और बाघों की मौत हो चुकी है। उन्होंने कहा कि सरकार को पहले सड़कों पर आवारा जानवरों के कारण हो रहे हादसों को रोकना चाहिए। पीसी शर्मा ने यह भी कहा कि चीता प्रोजेक्ट तभी सफल होगा जब चीतों का बेहतर रखरखाव और सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। देखिए, कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश की नाक है, लेकिन ये जो पहले भी बाघ छोड़े थे वो कुत्तों ने काट खाया, उसमें बहुत की जान चली गई, कुछ शिकारियों ने मार डाले, तो बचा तो पाते नहीं है ये। उनको जो संरक्षण अब कह रहे हैं कि राजस्थान चले जाते हैं, पता नहीं लगता। तो इनका पूरा संरक्षण हो, ये पर्यावरण के लिए बहुत ज़रूरी है। आप लगातार पेड़ काटते जा रहे हो और पूरी हरियाली ख़त्म हो रही है। और ये जब चीते और बाघ रहते हैं तो ये जंगलों काटने वालों पे एक तरह से रोक हो जाती है, पर ये हो नहीं पा रहा। दूसरी तरफ आदमियों को तो बचा नहीं पा रहे हो आप। सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स रोडों पे डेथ अगर कहीं हो रही तो मध्य प्रदेश में हो रही है, उनको बचा नहीं पा रहा हो। उधर चीतों को भी बाघ को भी नहीं बचा पा रहे हो। आखिर करना क्या चाह रहे हो, यही समझ में नहीं आ रहा है। चीतों छोड़े बड़ी अच्छी बात है, लेकिन सड़कों पर लोगों की जान जा रही है, वो कैसे रुके वो भी देखिए। ये बाघ को या तो शिकारी या कुत्ते मार देते हैं, वो भी देखें। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि चीजें छोड़ रहे हैं या बाघ छोड़ रहे हैं, भैंसा छोड़े या फिर गिद्ध छोड़े, इससे जो पार्क है यहाँ पर उनकी अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। अर्थव्यवस्था
जब बढ़ेगी, अर्थव्यवस्था जब बढ़ेगी, ये बचेंगे। इनको बचाने के उपाय तो करें, वहाँ राजस्थान जाने से भी रोकें और मध्य प्रदेश में भी उनकी जान बचाएं। अगर उनकी जान बचाएगी तो अर्थव्यवस्था भी ठीक होगी और जंगल बचेंगे, जंगल। सर, एनसीआरबी की रिपोर्ट भोपाल में मानसून से पहले नगर निगम ने नालों की सफाई अभियान तेज कर दी है। शहर में 85 वार्डों में जल भराव रोकने के लिए व्यापक स्तर पर काम जारी है। भोपाल में स्वच्छता सर्वेक्षण के तहत नागरिकों से फीडबैक लिया जा रहा है। वहीं मानसून से पहले नगर निगम ने बड़े और छोटे नालों की व्यापक सफाई अभियान तेज कर दिया है। जेसीबी, पोकलिन मशीनों और विशेष अमले की मदद से पात्रा, अरेरा कॉलोनी, छोला सहित विभिन्न क्षेत्रों में मलबा हटाया जा रहा है। यह अभियान शहर के सभी 85 वार्डों में चल रहा है। महापौर मालती राय ने बताया कि अधिकांश नालों की सफाई पूरी हो चुकी है और शेष कार्य भी जल्द पूरा कर लिया जाएगा ताकि बारिश के दौरान जल भराव की समस्या से राहत मिल सके। मैडम, स्वच्छता सर्वेक्षण चला रही हैं आप, लगातार कार्यक्रम कर रही हैं, किस तरीके से देख रहे हैं इसको लोग? स्वच्छता सर्वेक्षण चल रहा है। नालों की सफाई भी बारिश आने से पूर्व नालों की सफाई होती है। काफ़ी नालों की सफाई हो चुकी है, जो बाकी रह गई है उनका भी मुस्तैदी से, और बारिश आए, मानसून आए उसके पहले नालों की सफाई भी हो जाएगी। फीडबैक लिया जा रहा है मार्केटों में जा जाके? स्वच्छता सर्वेक्षण का फीडबैक का पोर्टल खुला हुआ है। जनता से, भोपाल की जनता से आग्रह है कि स्वच्छता सिटीजन फीडबैक का आप जरूर दें। इंदौर के 3 इमली चौराहे पर खड़ी 3 बसों में भीषण आग लग गई। दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया, जबकि अन्य बसों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। इंदौर के 3 इमली चौराहे पर खड़ी बसों में अचानक भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग की चपेट में 3 बसें आ गईं, जबकि परिसर में कुल 22 बसें खड़ी थीं। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने की आशंका जताई जा रही है। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया और कर्मचारियों ने तत्परता दिखाते हुए अन्य बसों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने में जुट गईं। घटना के बाद बड़ी संख्या में लोग मौके पर एकत्र हो गए। ऐसे ही खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ व्यू न्यूज़ पर, पावर्ड बाय विनय उजाला।